जैन धर्म में पुण्य और पाप पार्ट 2। आज हम जानेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पुण्य एंड पाप। हालांकि ये सबको मालूम है, सब जगह अवेलेबल है और सब जगह सुनने को मिलेगा, तो भी हम थोड़ा उसमें थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो पहला आएगा पुण्यानुबंधी पुण्य, दूसरा आएगा पुण्यानुबंधी पाप, तीसरा आएगा पापानुबंधी पुण्य, चौथा आएगा पापानुबंधी पाप। इसमें फर्स्ट लेटर को अलग करना है और बाकी सेंटेंस को अलग करना है। जैसे पुण्यानुबंधी पुण्य, तो पुण्य को अलग करना है, फिर बंदी पुण्य यानी बंद पुण्य का किया है और अभी उसको उदय में पुण्य ही आ रहा है। फिर क्या था, पुण्यानुबंधी पाप यानी बंद पाप का किया है लेकिन उसको उदय पुण्य का आ रहा है। पापानुबंधी पुण्य, बंद पुण्य का किया है उसने लेकिन उसको उदय पाप का आ रहा है। अच्छा, पापानुबंधी पाप, बंदी पाप, पाप का बंद किया है, पीछे का देखने का है और अभी उसको उदय में भी पाप ही आ रहा है। तो इस चारों की एक 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 स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट वाले शॉर्ट में समझते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, बंद पुण्य का किया और आगे चल के भी उसको पुण्य ही मिल रहा है। पुण्यानुबंधी पुण्य में एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है। एक गरीब घर का एक लड़का होता है जो गाय बकरी सब चराने के लिए जंगल जाते रहता है। गरीब है, 2 टाइम का भी खाना उसको मिले तो भी बहुत बढ़िया हो गया। तो 8-10 साल का बेटा है सिर्फ उसका, बाप गुजर गया है, माँ है और माँ आजू बाजू बर्तन साफ करके कुछ जो कमाए 2 पैसा मिले वैसे घर चलता था इनका। तो रोज जंगल में जाता तो एक एक साधु संत को देखता था, बहुत अच्छे ध्यान में हमेशा रहते थे। रोज उधर ही खड़े रहते थे साधु संत, एक पेड़ के नीचे मस्त अपना ध्यान करते थे और देख के चला आता था दर्शन करके ऐसे ही। इसको भोला कुछ आता नहीं था, कुछ भी नहीं। तो एक दिन सब बच्चे खेल रहे थे तो सबने बोला आज एक त्योहार था तो हमारे घर में खीर बनी है, वो बनी है, मिठाई बनी है। तो इसको भी मन हुआ कि मुझे भी खीर खानी है आज। तो बहुत बहुत साल हो गए खीर नहीं है। तो इसने मम्मी के पास जिद बन की कि मुझे खीर खानी है आज। अब मम्मी ने बोला अपने यहाँ तो सिर्फ कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ, चावल चाहिए, खांड चाहिए, दूध चाहिए, जो जो चाहिए सब चाहिए, अपने पास तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 टाइम का मान मान खाने को मिलता है। तो बच्चा जिद करने लगा, नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, रोने लगा, कजिया करने लगा, बच्चे हैं। तो माँ भी बेचारी खूब रोने लगी कि मैं भी कैसी अभागे माँ हूँ, बेचारा बच्चा कभी तो मांगा है मेरे पास खीर और आज त्योहार है और मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकती। वो भी खूब रोने लगी। तो आजू बाजू वाले ये सुन के, घर कच्चे दीवार क्यों थे तभी तो आजू बाजू वाले सुन के आगे क्या हुआ बहन, अच्छा खीर, अच्छा खीर खानी है, ठीक है ना। तो कोई किसी के घर से चावल लेके आया, कोई किसी के घर से घी लेके आया, कोई किसी के घर से खांड लेके आया, कोई किसी के घर से दूध लेके आया। ऐसे जो इसकी ज़रूरत थी वो सब उन्होंने अपने अपने घर से दिया। देखो इसमें नोट करने जैसी बात है, पड़ोसी धर्म क्या होता है। आज हमारा इतना कोरोना चल रहा है, आज महामारी चल रही है, बहुत से पड़ोसियों को कैसी कैसी ज़रूरत होगी हमको नहीं मालूम है, लेकिन उस पड़ोसियों की मालूम करना है हमको और पड़ोसी धर्म निभाना है, पड़ोसियों की हेल्प करना है इसी टाइम पे। ओके, जितना हो सके उतना अपने घर में जो है उसे हमको हेल्प करना है, याद रखना है। तो ऐसे उसने माँ ने उसको खीर बना, उसको बोला तो 1 घंटे बाद आ, मैं खीर बना के रखती हूँ। तो 1 घंटे में उसने माँ ने खीर बनाई, उसने थाली में डाली ठंडी करने के लिए, बेटे को बुलाया, ले खा ले, मैं आजू बाजू काम करके आती हूँ। अच्छा, बेटा बहुत खुश। और जैसे ही बेटे को ये खीर मिली उसको तो एकदम ऐसे ऐसे खुशी हो गया। लेकिन उसको एक मन हुआ, किसी को दे के खाऊं तो अच्छा है, अकेला अकेला कैसे खाऊं। ये देखो पॉइंट नंबर 2, याद रखना है। हमको जब भी कोई अच्छी चीज़ मिले, हमारी बहुत ही फेवरेट चीज़ मिले, भले बहुत ही रेयरली मिलती हो हमको, लेकिन अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए, किसी को खिला के खाना चाहिए। भगवान महावीर भी कैसे भगवान बने, नए साल के भाव में उनका भी क्या था कि आज खाना तो है लेकिन किसी को सुपात्र दान दूं, हाँ, और फिर खाओ, किसी को खाना खिला के खिलाओ। कितना बड़ा धर्म है। हमने अभी भी पुण्य पाप का डेफिनेशन नहीं बताया, मैं बाद में हम बताएंगे, लेकिन अभी ये टाइप्स पढ़ते हैं। तो किसी को खिला के खिलाना, पॉइंट नंबर 2। तो उसको मन हुआ और कुदरती वो जो साधु थे उनका मांस खमन पूरा हुआ और पाने के लिए वो घर पे आ रहे थे और उन्होंने बोला धर्म लाभ। देखो गरीब के घर खुले होते हैं, हमारे सबके अपार्टमेंट्स बंद होते हैं और हाई फ्लोर्स में होते हैं, ठीक है। तो एक कटाक्ष कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, जमाना ऐसा हो गया है। तो धर्म लाभ बोला उन्होंने।
तो इस बच्चे को तो कुछ मालूम नहीं है। आइए 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 महाराज साहब, अरे वो साधु महाराज साहब आए, महाराज साहब आए, और कितने ध्यानी थे, कितना भूख था। तो उन्होंने धर्मलाख रखा और अपनी अपनी जो टोकरी होती है या अपने पात्र थे वो रखे। ओके, उन्होंने खीर देखी थाली में पड़ी थी, तो उन्होंने आओ आओ बुलाया, तो गए और ऐसे पात्र रखे। तो ये लड़का थोड़ा होशियार था, समझ गया कि इसमें खाना डालना है, तो उसने अपनी खीर को पूरी की पूरी थाली उसमें डाल दी, पात्र में, पूरी की पूरी। कितना खुशी से डाली उसने, भाव से डाली, इतना पुण्य उपार्जन किया, इतना सुपात्र दान दिया उसने एक मांस खमन साधु को भी, और अच्छे भाव से दिया। साधु अपना लेके धर्मलाख बोल के आशीर्वाद देके चले गए। और ये लड़का थाली फिर चाट रहा है, ऐसे चाट रहा है, क्योंकि उसको खाने को तो मिला नहीं, पूरी थाली उसमें डाल दी। तो जो है वो चाट रहा था ऐसे ऐसे करके, जो भी हो, ऐसे स्टोरी समझ लीजिए। तो उसकी माँ इतने में आई, अरे पूरी खा लिया इतनी देर में, इतनी गर्म थी, और अरे इसको तो लगता है बहुत पसंद आई है। तो उसकी माँ ने उसकी जो पोषण की थी ना खीर, वो भी उस बच्चे को दे दी। बच्चा उसको भी दबा के खा गया, अभी पूरा उसको मिला, खाया, लेकिन उसको हजम नहीं हुई। होता है ना, अभी हमको कोई शुद्ध खाना दे दे, शुद्ध घी दे दे, शुद्ध दूध दे दे, हमको हजम नहीं होएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वो ताकत ही नहीं है। तो इसे किसी किसी को कभी कभार ऐसा कुछ मिलता है ना, तो हजम नहीं होता है, तो वो बेचारा तड़प तड़प के पेट में कुछ बीमारी हुई और वो मर गया। लेकिन अच्छे भावों से मरा, उसको एक बार भी ये नहीं हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों ऐसा कर दिया दान, उसको हमेशा अच्छा ही रहा। आज तो बहुत अच्छा किया, साधु मेरे घर पे आए, मैंने उनको दान दिया, अच्छे भाव से उसने उनको सुपात्र दान दिया। देखो पॉइंट नंबर 3, जब भी आप दान दे दो ना, उसके बाद आपके भाव मत बिगाड़ो, आप उसकी अनुमोदना करो। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, दान देने से 100 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अनुमोदना करने से 1 पॉइंट मिलता है, और 1 पॉइंट मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। फायदा बहुत है अनुमोदना में, और ये आपको पुण्यानुबंधी पुण्य करते हैं। आपने पुण्य का बंध तो किया देखे, लेकिन उसकी परंपरा कैसी चलाई, पुण्य की चलाई, पुण्य ही बनता गया आपका। तो कभी भी पछतावा मत करो, कभी कोई दान दे दिया, अरे फिर क्यों दिया, ये दिया, ऐसे मत करो। बोली बोल दी, खुश रहो, हाँ बहुत अच्छा काम किया। और उस वजह से वो मर के सीधा बना सालिभद्र, सेठ के वहां पे जन्म हुआ। और सालिभद्र, सालिभद्र की स्टोरी तो सबको मालूम है। उसको पैसे की कोई कमी नहीं हुई, इतने बड़े पैसे के, ऐसा समझ लो कोई मुकेश अंबानी के घर पे लड़का जन्मा हो, उससे भी 1000 गुना। उसको क्या तकलीफ है, हाँ? दिन की तो कितनी पेटियां उतरती थी। तो ये अलग बहुत बड़ी स्टोरी है। कॉन्सेप्ट ये है कि उस उधर भी उसने पुण्य का ही उपार्जन किया, पुण्य मिला उसको, और उसका भी उसने पुण्य से ही किया। भले 32 रानियां मिली, उसमें नहीं फंसा वो, इतने पैसों में नहीं फंसा। फिर उसने अपने आप, उसने उसको जब मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर भी कोई है, अरे उसको चौंक किया, मेरे ऊपर भी कोई है, उसने दीक्षा ले ली, अपने जमाई के साथ जाके दीक्षा ले ली। लेकिन एक लास्ट उनका, जब उन्होंने देह त्याग किया, अनशन किया, तब थोड़े से चूक गए। इसलिए अभी एक अवतारी भाव है, नेक्स्ट भाव में एक भाव लेंगे और फिर मोक्ष चले जाएंगे। देखो एक जीव सिर्फ सुपात्र दान करने से और अच्छे भाव रखने से, वो दान का कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, बोलो। हम्म? तो बस ये फर्स्ट स्टोरी है। इसके बाद बाकी 3 स्टोरी है, हम दूसरे वीडियो में फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। जय जिनेन्द्र।